हेलो एवरीवन। आज हम लोग बोडे प्लॉट के बारे में बात करेंगे। बहुत दिनों से ये वाला टॉपिक पेंडिंग था, है ना। लगभग आपके पास 2 मंथ हो गया है। तो कंट्रोल सिस्टम के जितने भी टॉपिक मैं पहले प्रोवाइड किया हूँ आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, जितने भी हम सॉल्यूशंस की बात किए हैं, अब मैं जो नेक्स्ट जो रिमेनिंग आपके पास टॉपिक है, बोडे प्लॉट है, स्टेट स्पेस एनालिसिस है, कंट्रोलर एंड कंपनसेटर है, इनको कवर करूँगा अगेन सेम स्टाइल से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास। बट इस बार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के क्वेश्चंस की भी हेल्प लूँगा आपके पास, कि आपको और भी अच्छे से कवर कर सकूँ आपके पास, कि बोडे प्लॉट को अगर आपको देखना है कि क्वेश्चंस के थ्रू हम कैसे कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं, तो बोडे प्लॉट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन लूँगा, कुछ सिंपल क्वेश्चन की बात करूँगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद फिर मैं कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लूँगा। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आराम से देखिएगा। आपके पास 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस में एक एक कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपके पास। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास देखते जाएंगे, आपके कंसेप्ट और भी क्लियर होते जाएंगे। तो आई होप कि मैं आपको कंसेप्ट आपको क्लियर करा सकूँ। तो ठीक है, फिर मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2004। Consider the Bode magnitude plot shown in the figure. The transfer function h of s is. Here, Bode magnitude plot is given. Options are s plus 10 divided by s plus 1 into s plus 100. Option B, 10 into s plus 1 divided by s plus 10 into s plus 100. Third option, 100 into s plus 1 divided by s plus 10 into s plus 100. D option, 1000 into s plus 100 divided by s plus 1 into s plus 10. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिएगा यहाँ पे, ये गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2004 का क्वेश्चन लिया है आपके पास। इसमें आपके पास एक बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट गिवन था, द बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, जैसे आप देख पा रहे हैं। और मेरे को ट्रांसफर फंक्शंस जिसके लिए बना था बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट, उसके ट्रांसफर फंक्शंस के लिए ऑप्शंस आपके पास फ्रेम है। तो मेरे को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है फ्रॉम द बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब अगर बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट में अगर हम ये देख रहे हैं आपके पास, तो बोडे मैग्नीट्यूड जो प्लॉट होता है आपके पास, जो ये एक्सिस होता है इज द फ्रिक्वेंसी एक्सिस जो होता है, ये आपके पास लॉगरिथमिक एक्सिस होता है। लॉगरिथमिक एक्सिस होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो वैल्यूज होती है आपके पास ओमेगा की, वो लॉगरिथमिक फॉर्म में होती है। यहाँ पे आपको क्लियर है हमेशा कि ये ओमेगा रेडियन पर सेकंड में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास, ओमेगा की वैल्यू से। ये सब ओमेगा है, ओमेगा 1, ओमेगा 10, ओमेगा 100। पर यहाँ जो स्टाइल होता है इस एक्स एक्सिस का, ये लॉगरिथमिक स्केल होता है। तो नॉर्मली बोडे प्लॉट हम एक सेमी लॉग पेपर में प्लॉट करते हैं। सेमी लॉग पेपर में आपके पास जो एक्स एक्सिस है आपके पास, जिसमें फ्रिक्वेंसी प्लॉट होता है, ये सेमी आपके पास लॉग एक्सिस होता है आपके पास। जैसे आपके पास लॉगरिथमिक एक्सिस होता है, वैसे आपके पास ये एक्सिस होता है। ये जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वाई एक्सिस में, ये डीबी में आपके पास देखो 20 लॉग एच ऑफ जे ओमेगा है। तो जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसको जैसे मैं 20 लॉग पुट किया आपके पास, इसका मतलब है कि ये डीबी है। मैग्नीट्यूड आपके पास डीबी, तो वाई एक्सिस में डीबी है, 20 लॉग एच ऑफ जे ओमेगा, जैसे माइनस लिखा है दैट मीन्स द -20 डीबी, और ये ओमेगा आपके पास लॉगरिथमिक एक्सिस में गिवन है। अब क्या होता है आपके पास कि जब भी आप बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट को देखते हो, आपके पास जो इनिशियल जो रीजन्स होता है आपके पास, जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये होता है आपके पास लो फ्रिक्वेंसी रीजन्स। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दिस रीजन इज लो फ्रिक्वेंसी रीजन, और जो सबसे लास्ट का एंडिंग होता है, जहाँ पे एंड होता है आपके पास लास्ट वाला रीजन, दैट मीन्स द हाई फ्रिक्वेंसी रीजन्स। तो अगर आपको ऐसे दो रीजन्स में अगर डिवाइड करना है, तो आप बिल्कुल हमेशा बोल सकते हैं आपके पास कि लो फ्रिक्वेंसी रीजन और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन आपके पास। अब जितना भी आपके पास जैसे देख रहे हैं कि आपके पास इसका स्लोप कितना दिख रहा है, अगर आप ध्यान से इसका स्लोप देखोगे तो इसका स्लोप जो दिख रहा है आपके पास, ये 0 dB पर डिकेड है आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन है। चेंज इन वाई एक्सिस आपके पास 0 है, एक्स में चेंज हो रहा है आपके पास। तो एक कांस्टेंट लाइन का जो स्लोप होता है वो 0 dB पर डिकेड होता है आपके पास, जो कांस्टेंट लाइन होता है आपके पास। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा दैट मीन स्लोप विल बी 0 dB पर डिकेड। चेंज इन वाई आपके पास है ही नहीं, एक्स में चेंज हो रहा है आपके पास, ओमेगा में चेंज हो रहा है, बट वाई आपके पास सेम है। इसका स्लोप दिया 20 dB पर डिकेड। फिर अगेन एक कांस्टेंट लाइन दिया आपके पास, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो स्लोप हो रहा है आपके पास 0 dB पर डिकेड, ये हमारे पास है। ये गिवन था आपके पास, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, ये गिवन था -20 dB पर डिकेड। ये क्वेश्चन में गिवन था आपके पास, है ना, ये मिसिंग था नोट करते समय। ठीक है, तो आपके पास ये हम स्लोप आपके पास मेंशन कर दिए। और अगर स्लोप अगर नहीं होगा तो स्लोप हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमको देखना होता है आपके पास स्लोप का कंसेप्ट है, आपके पास मैग्नीट्यूड है, और ये ओमेगा की जो वैल्यू है। यहाँ पे देख सकते हो ओमेगा की 3 वैल्यूज है, 1, 10 और 100 रेडियन पर सेकेंड।
अब होता है कि आपके पास ये लो फ्रिक्वेंसी रीजन है, आपके पास ये लो फ्रिक्वेंसी रीजन, इसके बाद ये 0 dB पर डिकेट है, इसके बाद देखो स्लोप कितना हो रहा है 20 dB पर डिकेट। इसका मतलब है कि स्लोप 0 से 20 dB पर डिकेट हो रहा है। दैट मीन्स ये जो ओमेगा इक्वल टू 1 है ये आपका कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, द CF कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। फिर 1 रेडियन पर सेकंड में देखो 20 dB पर डिकेट से जा रहा था, फिर 0 dB पर डिकेट आपके पास हो गया अगेन कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। फिर आपके पास 0 dB से फिर -20 पर डिकेट हो गया, दैट मीन्स अगेन कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। तो देयर आर 3 कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, एक 1 रेडियन पर सेकंड, एक 10 रेडियन पर सेकंड और एक 100 रेडियन पर सेकंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या होता है हमारे बोडे प्लॉट में? कॉर्नर फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी होता है जिसमें बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट में उस जगह पे उसका स्लोप चेंज होता है। अगर 0 dB पर डिकेट था और आगे भी 0 dB पर डिकेट हो जाता तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी नहीं होता। 0 से 20 dB पर डिकेट हुआ तो जब भी कॉर्नर फ्रिक्वेंसी अपीयर्स होगा स्लोप चेंज होगा। 0 से 20 हुआ, 20 से 0 हुआ, 0 से बाद में कितना हुआ -20 dB पर डिकेट हुआ। तो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी पे हमेशा स्लोप क्या होगा, चेंज होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारे पास स्टाइल क्या होता है तो हमको क्लियर रहना चाहिए। अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं, कंसेप्ट आपके पास क्या होता है कि अगर आपके पास पोल अगर अपीयर्स हो रहा है, अगर आपके पास अगर 1 पोल है, आपके पास अगर मैं बोलूं कि 1 पोल का स्लोप कितना होता है, तो 1 पोल जब भी कहीं पे ऐड होगा इसका स्लोप जो होता है वो -20 dB पर डिकेट होता है। अगर मैं बोलूं कि 2 पोल्स आपके पास किसी जगह पे ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब उसका स्लोप होगा -40 dB पर डिकेट। इसका मतलब अगर n नंबर ऑफ पोल्स अगर आपके पास है, अगर किसी जगह पे ऐड हो रहे तो -20 dB पर डिकेट इतना आपके पास स्लोप अपीयर्स होगा। ये पोल का इफेक्ट है आपके पास। अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ, अगर 1 0 है तो 1 0 के कारण जो स्लोप होता है वो होता है +20 dB पर डिकेट। अगर 2 0 से आपके पास 2 zeros तो स्लोप होगा 40 dB पर डिकेट। और अगर आपके पास n नंबर ऑफ जीरोस है दैट मीन्स 20n dB पर डिकेट। क्लियर? तो एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि पोल्स का जो इफेक्ट होता है वो सब 20 के मल्टीपल्स में होगा आपके पास, -20 -40 -60। और जो जीरोस का इफेक्ट होगा 20 dB पर डिकेट, 40 dB पर डिकेट, 20n dB पर डिकेट। ये आपके पास होता है जो भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो देखिएगा कॉर्नर फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट कैसे यूज करता हूँ मैं। अब आपके पास यहाँ पे हम ध्यान से देख रहे हैं कि 0 dB पर डिकेट है सबसे पहले जो लो फ्रिक्वेंसी रीजन से, फिर एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के कारण चेंज हो रहा है। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन का स्टाइल कैसे होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 dB पर डिकेट में 20 dB पर डिकेट कब आएगा? जब मैं 1 0 ऐड करूंगा। 1 0 के कारण +20 पर डिकेट होता है। तो 0 से 1 20 dB पर डिकेट तभी आएगा जब ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 0 होगा। तो 1 0 ऐड किया मैं 1 0, फिर ये 20 dB पर डिकेट था। 0 dB पर डिकेट कब होगा? अगर 20 में हम कितना ऐड कर ले कि 0 होगा? -20। इसका मतलब है कि ओमेगा इक्वल टू 10 जो है इस जगह पे मैं -20 dB पर डिकेट ऐड किया। -20 dB पर डिकेट मतलब 1 पोल ऐड किया इस जगह पे। तो ओमेगा इक्वल टू जो 10 है ये 1 पोल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट में देखते हैं कि इफेक्ट क्या हो रहा है। 20 से अगर 0 हो रहा है इसका मतलब -28 किया 10 पे, तो 10 हुआ आपके पास 1 पोल। अब देखो 0 dB पर डिकेट जा रहा था, बाद में कितना हुआ -20 dB। 0 dB पर डिकेट से -20 dB पर डिकेट कब होगा? जब मैं एक पोल एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। अब एक पोल एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब जो 100 है वो भी एक पोल है, ये भी एक पोल है। इसका मतलब हमारा ट्रांसफर फंक्शन में यहाँ पे एक 0 ऐड हुआ, इसलिए 0 से 20 हुआ। 20 से 0 क्यों हुआ? क्योंकि एक पोल ऐड हुआ। फिर 0 से -20 क्यों हुआ? अगेन एक पोल ऐड हुआ। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि ट्रांसफर फंक्शन का हमारा स्टाइल कैसे होगा, एच ऑफ एस का ट्रांसफर फंक्शन का, एक आपके पास के लिखते हैं, दैट मीन दैट DC की बात कर रहा हूँ के की। उसके बाद आपको दिख रहा है कि एक आपके पास कॉर्नर फ्रिक्वेंसी आपके पास 0 के कारण, तो 1 + s अपॉन ये आपके पास कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, तो s अपॉन ओमेगा 1 लिख दिया, ये 0 के कारण कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। फिर एक पोल के कारण कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, तो 1 + s अपॉन एक आपके पास ओमेगा 2 सेकेंड कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। और फिर एक और पोल आ रहा है आपके पास, तो 1 + s अपॉन ओमेगा 3 ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी। ये स्टाइल होता है आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शंस के लिखने का इन केस ऑफ बोडे प्लॉट। ये लिखते हैं हम लोग 1 + s अपॉन कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होता है। दिस फैक्टर, ये जो फैक्टर होता है, दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लोप। अगर पोल है तो -20 पर डिकेट, 0 है तो +20 पर डिकेट। तो ये 0 के कारण और ये 2 इंडिविजुअल पोल के कारण आ गए। ये स्टाइल है, याद रखेंगे। कभी भी आप s + ओमेगा 1 नहीं लिखेंगे, 1 + s अपॉन ओमेगा 1 लिखेंगे। अब ध्यान से अगर देखो, जब भी ये स्टाइल होगा तो अगर मैं s की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, इफ s = 0, तो h ऑफ 0 की वैल्यू कितना आ रहा है? k आ रहा है। इसका मतलब है कि बोडे प्लॉट में जब भी आप ट्रांसफर फंक्शन में s = 0 पुट करते, कितना आ गया आपके पास? k आ गया। ये हमारे पास हो गया DC गेन।
ये आपके पास डीसी गेन हो गया। एस इक्वल टू 0 पुट कर आपको क्या मिल जाएगा, डीसी गेन मिल जाएगा। और भी बात करूंगा आपके पास, तो ये डीसी गेन मिल गया। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 पता है, ओमेगा 3 पता है, आपको कैलकुलेट करना होता है के। तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो के पे बेस्ड है कि हम के कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको हमेशा लो फ्रिक्वेंसी रीजन पे डिपेंडेंट होगा। तो के जो होगा वो फंक्शन ऑफ लो फ्रिक्वेंसी रीजन होगा, द लो फ्रिक्वेंसी रीजन। तो अभी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मेरे को के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अगर आपके पास लो फ्रिक्वेंसी रीजन में आपके पास, जब भी मैं बात करूंगा लो फ्रिक्वेंसी रीजन की, कि लो फ्रिक्वेंसी रीजन से आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो लो फ्रिक्वेंसी रीजन में दो पॉसिबिलिटी है, या तो रीजन फ्लैट होगा, फ्लैट और कांस्टेंट जैसा आप देख रहे हो क्वेश्चंस में, या तो आपके पास स्लोप होगा, या तो आपके पास स्लोप होगा। स्लोप की बात करूंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर स्लोप आएगा तो। अगर ये फ्लैट है तो आपको सिंपली क्या करना है, 20 log k इक्वल टू वो कांस्टेंट वैल्यू पुट कर देना है, 20 log k इक्वल टू दैट कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू कितना है, -20 dB दिख रहा है, तो 20 log k इज इक्वल टू -20। तो log k की वैल्यू हो गई -20/20 -1, k की वैल्यू सिर्फ 10 log, सिर्फ 10 log मतलब 10 रेज पावर -1, तो 1/10 आ गया k की वैल्यू, ये k की वैल्यू 1/10। इसका मतलब है कि जब भी बोडे मैग्नेटिक प्लॉट में लो फ्रिक्वेंसी रीजन, दैट मीन द इनिशियल रीजन अगर फ्लैट होगा तो के को कैलकुलेट करना सबसे आसान होगा। जब स्लोप होगा तब हम बात करेंगे कि स्लोप को कैसे डील करेंगे। तो अभी रिमेनिंग क्वेश्चन के लिए अभी रख देते स्लोप वाला पार्ट। अभी फ्लैट रीजन है तो के की वैल्यू बहुत ही आराम से आप निकाल लोगे, तो के की वैल्यू 1/10। तो बोडे मैग्नेटिक प्लॉट में सबसे सिंपल क्वेश्चन उसको माना जाता है जिसमें कि लो फ्रिक्वेंसी रीजन आपका क्या होता है, फ्लैट होता है। जैसे यहाँ पे फ्लैट रीजन है तो आपके पास के की वैल्यू 1/10 आ गई। अब अगर मेरे को आंसर की बात करना है, सपोज करो मेरे को लिखना आपके पास कि एच ऑफ एस की वैल्यू कितना होगा, तो k की वैल्यू 1/10 है, k की वैल्यू 1/10, 1 प्लस एस अपॉन कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ड्यू टू 0, 0 कितना था आपके पास, 1 था, 1 रेडियन पर सेकेंड है 0, डिवाइड बाई फिर आपके पास 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा 2, 1 पोल है, ये आपके पास 10 है, 1/10। फिर आपके पास एक और आपके पास पोल आ गया 100 रेडियन पर सेकेंड, तो 1 प्लस एस अपॉन 100, ये स्टाइल होता है आपके पास। ये परफेक्ट स्टाइल है आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन का फ्रॉम द बोडे प्लॉट। बोडे प्लॉट से जब भी आप निकालोगे यही स्टाइल आएगा। अगर एग्जाम में ऐसे ऑप्शन फ्रेम है तो ये थोड़ा इजी फॉर्मेट होता है। ऑप्शन अगर ऐसे फ्रेम है तो तुम्हें पता चल जाता है ये आपके पास कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, सॉरी ये कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, और ये के जो बाहर लिखा है दैट मीन द के की वैल्यू। बट एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस इस फॉर्म में नहीं आते। ऑप्शन हमेशा एलसीएम लेने के बाद फ्रेम होते हैं, जैसे आप ऑप्शन देख रहे होंगे। तो ठीक है, अगला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप एलसीएम ले सके। इसमें एलसीएम लिए तो 10 आ गया, इसमें एलसीएम लिए तो 100 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई किए तो 1000 हो गया, 100 इंटू 10 1000 हो गया, और 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो बचा कितना यहाँ पे 100। और यहाँ पे कितना आ गया आपके पास s+1, यहाँ कितना आ गया आपके पास s+10, 10 एलसीएम था ऊपर गया था, और यहाँ पे 100 एलसीएम था आपके पास तो s+100 गया था। 1000 ऊपर गया आपके पास, 10 से कैंसिल आउट हो गया, 100 आ गया, तो ये फॉर्मेट है। तो 100 इंटू s+1, इसका मतलब ये नहीं कि डीसी गेन 100 है, डीसी गेन इज 1/10। आपके पास ये एलसीएम के बाद ये फॉर्मेट आया आपके पास, तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो सामने लिखा रहता है डीसी गेन नहीं, अगर इस स्टाइल में लिखा है दैट मीन्स 1/10 इक्वल टू के डीसी गेन ऑफ दैट ट्रांसफर फंक्शन, दैट मीन्स एच ऑफ एस। तो ये आपके पास आ गया। अब इस वाले को फॉर्मेट को आप देख लो कि 100 है, s+1 है, तब आराम से आपके पास क्लियर कर सकते हो कि s+1 है, एक 0 आपके पास, एक पोल और एक और दूसरा पोल आपके पास। तो वैसे में अगर ऑप्शन वाइज भी जाता आपके पास तो मेरे को दिखता है आपके पास कि हमारे पास एक 0 था आपके पास, 1 पे 10 और 100 पे आपके पास पोल्स था। तो जैसे आपके पास बाकी ऑप्शन जो फ्रेम थे, तो बी और सी में से पॉसिबिलिटी थी कि बी ऑप्शन होता है या सी ऑप्शन होता, बट यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास 100। तो ये आपके पास आंसर हुआ, सी आंसर हुआ कि बाहर आपके पास आउटसाइड में कितना कॉमन आया आपके पास 100 कॉमन आया आपके पास। जब हम एलसीएम लिए तो s+1, s+10 और s+100, 1 0 1 पोल एंड अनदर पोल आपके पास। तो ऐसे आपके पास हम बोडे मैग्नेटिक प्लॉट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर है कि आपको बोडे मैग्नेटिक प्लॉट को कैसे देखना है। तो पहला क्वेश्चन जस्ट में स्टार्ट किया कि आपको एक अच्छा आइडिया हो आपके पास बोडे मैग्नेटिक प्लॉट को देखने का। तो आई थिंक आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा। मैं 1 बाय 1 और भी क्वेश्चंस कवर करता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा एक एक पॉइंट्स पे। ठीक है, ओके, थैंक यू।